अगर आप क्वेश्चन बैंक का अध्ययन किए होंगे तो आपको पता होगा कि जीन क्लोनिंग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह समझ लीजिए कि अगर 10 बार एग्जाम होता है तो लगभग 7 बार 8 बार यह क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसका रूप हमेशा चेंज रहता है, कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, कभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। तो हम आप लोग को आज बता देंगे कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा और लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा और एक क्वेश्चन कंप्लीट करा करके जाएंगे। फिर आप एग्जाम तक इस क्वेश्चन को देखिए या मत देखिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन छप जाएगा। आज के बाद फिर से आपको ये देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देर न करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, स्वागत है आप सबका एनटीए वाला में। देखिए बाबू, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि आखिर जीन क्लोनिंग हम लोग कहते किसको है, आखिर जीन क्लोनिंग होता क्या है। इन चीजों को समझना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जीन क्लोनिंग के बारे में देखते हैं कि किसी जीव से निकाले गए डीएनए, क्या निकाला जा रहा है, डीएनए के जीन की नकल करने की जो प्रक्रिया होती है जीन क्लोनिंग कहलाती है। यानी कि किसी जीव से निकाले गए डीएनए के जीन की नकल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। नकल समझते हैं, नकल तो आप भी कभी ना कभी किए ही होंगे क्लास में, जब भी टेस्ट वगैरह हुआ होगा, है ना। तो नकल करके क्या करते हैं कि उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है आप भी हूबहू क्या करते हैं, वैसा ही लिखने का प्रयास करते हैं। बस इसमें वही चीजें बताई गई है कि एक दूसरे जीव से क्या करते हैं, उसके डीएनए से जीन को निकाल करके हूबहू उसी के जैसे क्या करते हैं, जीन को बनाते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग बोलते हैं। तो क्या क्वेश्चन का मामला यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, इसका एक और परिभाषा बताते हैं आप लोगों को, ठीक ना। इसका एक और परिभाषा आप लोगों को बताते हैं। इसका एक और परिभाषा देख लीजिए। किसी विशिष्ट जीन की, विशिष्ट मतलब बाबू अच्छा, विशिष्ट जीन की अनेक प्रतिलिपियां तैयार करना। प्रतिलिपि मतलब क्या होता है बाबू, कि मान लीजिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है और आप इसी के जैसा ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक और तैयार करते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिलिपि बोलते हैं। मतलब इसी के जैसा हूबहू तैयार किया गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले तैयार करने की विधि ही क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। अर्थात एक डेफिनेशन आप लोगों को हम बता दिए, ये दूसरा डेफिनेशन है। एक और चीज देखिए, यहाँ पे मजेदार चीज है। हम कह सकते हैं कि किसी वांछित जीन का नकल करना ही क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। 3 डेफिनेशन एक क्वेश्चन का, 3 डेफिनेशन एक क्वेश्चन का भी सबसे पहले बताए नकल करना। तो नकल करके अब क्या करते हैं, चीजों को हूबहू लिखने का प्रयास करते हैं। दूसरा बताया मैंने, एक हूबहू क्या करना, प्रतिलिपि तैयार करना। एक और चीज आप लोगों को बताया मजेदार चीज कि वांछित, अगर जब भी हम किसी जीव को मतलब बनाने का प्रयास करते हैं तो हम वांछित जीव को बनाने का प्रयास करेंगे ना, कि हमारा मन जैसा है उसी प्रकार से वो हो, है ना। तो देखिए 3 डेफिनेशन, और तीनों डेफिनेशन का कॉमन चीज क्या है, नकल करना, है ना, नकल करना। अब एक नोट में चीज देखिए और मजेदार चीज, कि जीन डीएनए अणु का एक ऐसा खंड है, एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना क्या रहता है, संचित रहता है, ठीक ना। प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या रहता है, सूचना संचित रहता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते रहता है, यह जाते रहता है ना। अब देखते हैं इसके आगे आखिर क्या है। तो इसके आगे है इसका महत्व। देखिए बाबू, क्वेश्चन अगर पूछेगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो जीन क्लोनिंग के डेफिनेशन और जीन क्लोनिंग का महत्व दोनों लिखना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है ना, तो इसके महत्व पूछेगा तो महत्व को लिखिएगा, और जीन क्लोनिंग सिर्फ पूछता है तो जीन क्लोनिंग को लिखिएगा, ठीक है। अब महत्व देख लेते हैं कि आखिर जीन क्लोनिंग का बाबू महत्व क्या है। तो इसके महत्व को देखते हैं, ठीक ना, इसके महत्व को देखते हैं। देखिए यहाँ पे, इसके द्वारा
उपयोगी आनुवांशिक गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। हम जैसा चाहें वैसे गुणों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आनुवांशिक गुणों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मजा आ रहा है ना, चीजें समझ में आ रही है। तो चीजें जब समझ में आ रही है, अगर मजा आ रहा है ना, तो इतना कंजूसी क्यों करते हैं? क्या आपके पैकेट से पैसा खर्च हो जाएगा? वीडियो को तनी अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, बस हमारा थोड़ा सपोर्ट हो जाता है और मनोबल बढ़ जाता है, ठीक ना। चलिए दूसरा समझते हैं। इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक ना। इससे नकल तैयार किया जा सकता है, जैसे मतलब कि बहुत सारी दवाइयाँ तैयार की जा सकती है नकल करके, ठीक ना। तो इससे अनेक बीमारियों से बचा भी जा सकता है ना। इस तकनीकी के द्वारा कई दवाइयों का संश्लेषण बनाया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, ठीक ना। और इसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में किया जा सकता है, ठीक ना। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी के बाबू एक चैप्टर हम चालू करेंगे, उसमें इसको बेहतरीन ढंग से समझा देंगे, ठीक ना। आप क्या कीजिएगा, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, कहानी खत्म और इस क्वेश्चन का काम खत्म, और जाइए एग्जाम में हॉल में। शॉर्ट में पूछता है शॉर्ट में, ये लॉन्ग में पूछता है लॉन्ग, क्या दिक्कत है, कुछ तो नहीं। अगर यह वीडियो, यह मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, है ना, तो चैनल को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन लेकर के आए थे। जय हिंद, जय भारत।